Guys, so welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of very good problem. Maximum number of people defeated means how much people maximum number of peoples we need to defeat. That problem says there are infinitely many people standing in a row indexed from 1. The strength of the person at index I is I square. Given a strength P, determine the maximum number of people that can be defeated. A person with strength X can be defeated only if P X, after which the strength P decreases by X. चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. Question is very simple. In that question, the question says that there are people with a strength, and the strength is 1 to the power C. The strength of the first few peoples are 1, 4, 9, 16. Now, can you in your mind anything attack when you see this? Not? Okay, I will show you. I will attack something. 1 to the power 2 is equal to what? 1, 2 to the power 2 is equal to 4, 3 to the power 2 equal to 9, 4 to the power 4 2 is equal to 16. Now you can get something. Yes, so that is comes from the 1 का square, 2 का square, 3 का square and 4 का square. If your current strength is P, you can defeat peoples only by 1 starting from person 1. After defeating person I, your strength decrease by I square. Understand what I am saying? हमने क्या बोला? बहुत सिंपल सा चीज़ बोला. क्या बोला मैंने? कि अगर हम स्टार्ट करते हैं और जैसे ही एक को हम डिफीट करते हैं, तैसे ही क्या होता है, मेरा जो एक है आई का स्क्वायर वो डिक्रीज़ हो जाता है. जैसे में एक एग्जांपल क्यों सुनाते हैं ना, पी का ले लिया, ठीक है. तो p इज इक्वल टू मेरा 14 है. अब आते हैं, ठीक है. तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया. तो फिर यहाँ पे क्या 1 आ गया. अब पता है क्या करना है, 14 में से एक को घटा देना है. कितना बच गया? 13. अब आते हैं 2 का स्क्वायर 2 कितना होता है? 4. अब क्या करें पता है, यहाँ पे 13 जो पहले जो मेरे पास 13 था उसमें से 4 को डिक्रीज कर दो. कितना बच गया? 4 उठाने के बाद अगर हम 30 में 4 उठा देते हैं तो 9 बच गया. इस तरह से मतलब हमेशा क्या आई स्क्वायर डिक्रीज होते जाएगा. वी नीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी डिफीटेड. हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को डिफीट करना है, उसी को रिटर्न करना. कितने नंबर ऑफ पीपल को हम डिफीट कर सकते हैं, ठीक है. चलो समझते हैं, इसी को समझते हैं, ठीक है. चलो पहले इसी को लेते हैं. तो क्या लेते हैं? पहले लेते हैं पर्सन, ठीक है. एक ले लेते हैं पर्सन, एक ले लेते हैं स्ट्रेंथ, ठीक. बहुत सिंपल समझना ना, एकदम दिमाग नहीं लगाना, एकदम दिमाग नहीं लगाना है. अगर हम हैं तो दिमाग नहीं लगाना है. क्या लेना है? 1 कर लेना है, ठीक है. अब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल सा एक स्ट्रेंथ क्यों होगा? क्योंकि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा. अब आते हैं क्या 2 पर्सन 2 क्या करेगा हमेशा? क्या होता है उसका? 4, ठीक है. पर्सन 3 क्या हो जाएगा? 9. पर्सन 4 क्या हो जाएगा? 16, ठीक है. अब आते हैं क्या डिफीट करने पे. मतलब डिफीट पर्सन 1, डिफीट पर्सन 1 क्या रिमेनिंग करेगा? 14 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? 13, ठीक है. इसी तरह हम ना उतना लिखते हैं, तुम समझ जाओगे. यहाँ पे ले लेते हैं एक, ठीक है. यहाँ पे ले लेते हैं 2 और रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो रिमेनिंग ले लेते हैं यहाँ पे कितना था मेरे पास? 13 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4. क्यों? क्योंकि 4 डिक्रीज होगा. फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे? 9 बच जाएगा. सिंपल सा. यहाँ पे 3 लेते हैं. 3 क्या होता है? अगर रिमेनिंग करेंगे तो रिमेनिंग भी अगर 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. तो 9 माइनस पहले मेरा कितना था? 9 था, और अभी क्या आ जाएगा इसका? 9. तो 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 0. मतलब इसके बाद हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं.
मतलब जो है कि पर्सन जो 4 है उसको हम नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफीट द पर्सन 4। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है अब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 3। गॉट इट? यही था प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब अगर कहीं ना तुम इस पर जाओगे तो इसके ना मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है मैथमेटिकल्स? तो तुम अगर कहीं सपोज अगर तुम जाते हो, टोटल स्ट्रेंथ कंज्यूम इज 1 का पावर 2, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज टिल n का स्क्वायर। वी नो द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। क्या पढ़े होगे मैथमेटिक्स में, मैथ 1 में, M1 में? क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। दैट सिंपल। ठीक है, देयरफॉर वी नीड द लार्जेस्ट एन सच एन। ठीक है, अब आते हैं क्या, बहुत ही सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। क्या सोचते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो सिंपल सोचते क्या कि ऐड करते रहेंगे, कीप एडिंग स्क्वायर्स अंटिल द सम एक्सीड पी। ब्रूट फोर्स में हम लोग, मेरा माइंड में क्या आ सकता है कि भैया क्या करो, हम ना क्या करेंगे ना कि स्क्वायर को ऐड करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि मेरा ये जो पी है एक्सीड नहीं कर जाए। जैसे एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड करते बस हम लोग पता है क्या उसमें ब्रूट फोर्स में क्या करना पड़ेगा? ब्रूट फोर्स में करना पड़ेगा एक सिंपल सा टेक्निक्स। क्या चीज़? तो प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आता है। अब इसी में करना पड़ेगा, क्या पता है, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का 1, यहाँ पे कितना जाएगा 4, क्या जाएगा यहाँ पे 5, ऐसे करना पड़ेगा। प्लस 3 का स्क्वायर, क्या जाएगा यहाँ पे, पहले से 5 था, ऐसा क्या था 9, 9 5, 9 और 5 क्या था 14। ठीक है, तो इस तरह से, तो हम लोग क्या इस तरह से करते जाएंगे, है ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या आंसर भी लाएंगे, मतलब हम लोग इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, 13 14 तक ही जाएगा, उसके आगे और नहीं जा सकता। तो इसमें जो पता है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चल जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगा इसमें, ऑर्डर ऑफ मतलब रूट ऑफ द पी एंड स्पेस इज ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो अगर कहीं हम ना इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, वैसे पता ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा ना कोड लिख देता है। ठीक है, ब्रूट फोर्स का क्या जानते हो, लॉन्ग ले लो, ठीक है, एक सम इज इक्वल टू 0 ले लो सबसे पहले में, एक ले लो इन काउंट इज इक्वल टू, वो भी 0 ले लो, इसको भी एक लूप चला दो। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करना कि सबको चेक करते हैं, सब साथ में ऐड कर देना, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक जाना है हमको, आगे जाना ही नहीं है। यहाँ पे क्या कर बस बंद कर दो और फिर क्या कर दो आई प्लस प्लस। ठीक है, वो हम लॉजिक आगे लिखते हैं कहाँ पे जाना है। सो सम प्लस इज इक्वल टू क्या 1 एल मतलब क्या सिंपल समझ, लॉन्ग। ठीक है, क्या कर दो इनटू आई कर दो, ठीक है, इनटू आई इनटू आई, ठीक है, क्या उसी का स्क्वायर कर दिए 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ सम, अगर कहीं मेरा पी से बड़ा है सम, तो सिंपल सा क्या कर दो यहाँ पे ब्रेक कर दो, और कुछ नहीं कर सकते, है ना, सिंपल सा। फिर क्या कर दो काउंट प्लस प्लस कर दो, अगर कहीं मेरा करेक्ट जा रहा है, अब रिटर्न क्या करो सीधा काउंट, और कुछ नहीं करना है। इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रूट में चल जाएगा। अरे ये भी सबमिट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। लेकिन जो ऑप्टिमल अप्रोच है, इसमें क्या करता है ऑप्टिमल अप्रोच, हम लोग देख रहे क्या जानते हो कि हम लोग को फाइंड करना है, मतलब चेक करते आना है, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब शॉर्ट से, मतलब पहले से। तो पहले से अगर कि हम अगर कि है ना कभी भी एरे में लोग शॉर्टेड में आता है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा बाइनरी सर्च। तो इसमें क्या यूज़ होगा बाइनरी सर्च। ठीक है, क्या करेंगे वो जो हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे, उसको हटा करके यहाँ पे क्या एक क्या करेंगे मिड लगा देंगे, मिड से बस चेक करेंगे कि मेरा कहाँ तक जा रहा है ये, अच्छा वहाँ तक जा रहा है, मतलब इसके पहले का सब मेरा आंसर है, इसके बाद का मेरा आंसर नहीं होगा। सिंपल सा बस ऐसे ही लगाना है। ठीक है, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा जो सर्च रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा लो इज इक्वल टू 1 और हाई इज इक्वल टू 10,000, मिड क्या जाएगा इसका 5,000। तो सम इज़ यूज कितना 14 से ज़्यादा है सम, तो क्या कर दो मूव लेफ्ट कर दो, मतलब घटा दो, फिर मिड इज इक्वल टू 1, यहाँ से मतलब मिड इज इक्वल टू 2, फिर इसका बस फॉर्मूला से निकाल के करते जाना है। तो इसका क्या है एक मतलब क्या इसका ये वर्जन में कोड लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च में। ठीक है, तो लॉन्ग हाँ, लो इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1 से स्टार्ट करेंगे एंड हाई इज इक्वल टू कितना 10,000 पे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एंड आंसर इज इक्वल टू किस पे 0 पे। ठीक है, अब आते हैं वाइल, हाँ लो ग्रेटर देन इज इक्वल टू
हाई, ठीक है। और फिर क्या करेंगे इसमें से लॉन्ग लॉन्ग, है ना, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल टू मिड इंटू मिड प्लस 1 इंटू 2 इंटू मिड प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब आते हैं क्या, इफ़ सम ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी, अगर कहीं ऐसा है तो क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मिड, और फिर क्या करेंगे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, समझ गए यही। अब आते हैं क्या एल्स में, एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। और फिर सिंपल सा क्या कर देना है, रिटर्न आंसर, और कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। देखते हैं चला के क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं बताता है। ट्राई टू सबमिट इट, सो यस इट विल सबमिट इट। सो इसमें क्या हो जाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग पी, क्यों, क्योंकि हम लोग वहीं तक जा रहे हैं, और फिर स्पेस ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस कुछ ले रहे हैं, तो यही मेरा आ गया बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च यूज़ कर देंगे इसमें। So I hope you will definitely understand. So please like and subscribe my channel. Thank you so much guys.